हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया क्लास 10th का। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पूरा वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। क्या करे रहेगा? पूरा वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जाइएगा तो मुस्कुराते आइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, क्वेश्चन कीजिए। चलिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखावट। क्या होता है? लिखावट। ठीक है, या बोलिए लिपना बोल सकते हैं। लिपते ना, जैसे घर लिपते हैं तो ऐसे ही लिपते हैं, चाहे कोई भी अर्थी लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो लिपि का मतलब क्या होता है? लिपना या लिखावट कहिए, दोनों सेम है। ठीक, चलिए, तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गुजराती, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं कौन अति लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। याद कर लीजिएगा, यहाँ में कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, प्यार से देखिएगा अच्छा से। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा हल्का आप। नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक उसका उल्लेख किया है? देखिए अच्छा समझिए, नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। बात समझे कि नहीं? मान लेते हैं एक लड़का के 2-3 नाम रहता है। छुटका, ठीक है, अब ये छुटका का पातर है तो पतर को कह देगा, मिंटू का टिंटू, कुछ भी वो लड़का का नाम रख सकता है। बात समझे कि नहीं? वैसा ही नंदी नागरी है, उसी को क्या बोलेंगे? देवनागरी कहते हैं। बतवा दोनों बराबरे हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर के लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। कहने का पता है मतलब है, यहाँ समझिए, महाराष्ट्र के जो राजा थे, ठीक है, महाराष्ट्र के राजा, ठीक है, उसके समय नंदी नगर के लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक है, तो देखिए गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। विदेशी का मतलब जो दूसरे देश से अपने देश में आता है उसी को क्या बोलेंगे? विदेशी। ठीक, और स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं अपना देश। स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, और विदेशी का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से आया हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? विदेशी। चलिए, तो गुर्जर प्रतिहार क्या थे? विदेशी थे, भारत आकर बस गए थे। विदेशी थे तो वो भारत आकर बसे थे, तब ना विदेशी कहलाए। ऐसे थोड़ी कह देंगे हम लोग। 8वीं सदी में अवंती प्रदेश में उन्होंने शासन कायम किया। वो देखिए बकलोलवा विदेश से आके अवंती शहर में क्या कर दिया? शासन अपना कायम जमा लिया। ठीक है, बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। ठीक है, देखिए गुर्जर प्रतिहार विदेश से मतलब दूसरे देश से आए थे भारत, और 8वीं सदी में वो क्या कर किए? अवंती जो है, अवंती प्रदेश है, उन पर वो शासन कायम कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया। और फिर बाद में ये बकलोलवा है ना, कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। इतना तेजा ला लिया है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार महान राजाओं में गिने जाते थे। ठीक है, तो जो गुर्जर प्रतिहार था वो महान राजाओं में गिने जाते थे, मतलब ये अच्छा राजा थे। ठीक है, अच्छा मतलब ताकतवर राजा महान राजाओं में गिने जाते थे। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भैया कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है? ठीक है, तो भाषा शब्द का अर्थ बोली होता है, जो हम बोल रहे हैं, हेलो है, ठीक है, बात करते हैं मोबाइल से, हेलो है, क्या हाल चाल है, कहाँ गईलू, ठीक है, तो ये सब मेरा बोली हुआ। बोली क्या है? या भाषा हुआ। ठीक है, भाषा शब्द का अर्थ बोली होता है, लेकिन लिपि शब्द का अर्थ लिखावट होता है। लिखावट या लिपना बोलिए। लिपि माने लिपना, क्या बोलेंगे? लिपना या लिखावट, दोनों क्या है? लिपते हैं जी ना, लिपते हैं। ठीक है, बात समझे कि ना? कोई भी लिखना है तो ऐसे हम लिखते हैं, क ख ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिपि शब्द का मतलब क्या होता है? लिखावट। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोली। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए अच्छा से ध्यान से। ये क्वेश्चन है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं। अब यहाँ बात आ गया, लेखक इस शब्द में क्या बताता है, यहाँ समझिए मेरे भाई। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहलाने में कोई सबूत नहीं है, मतलब नागरी लिपि जो है देवनागरी लिपि कहलाने में कोई सबूत नहीं है। बात समझिए, मान लेते हैं एक लड़का है, एक का नाम दो है, बात समझिए कि ना, ये नाम लेते हैं टिंकुआ है, तो आधार कार्ड पर कथी नाम है, टिंकुआ, आधार कार्ड पर टिंकुआ नाम है, ठीक है। ऐसे सब प्यार से एक रात सब कह रहा है कि छुटकारे छुटकैनिया, प्यार से कह रहा है, तो प्यार से ही बात वाला ये नाम तो आधार कार्ड पे नहीं है, इसमें सबूत है कि हाँ आधार कार्ड पे अगर टिंकुए नाम है, बात समझे कि नहीं। मगर छुटका इसे सब प्यार से कह रहा है क्योंकि छोट है, तो छुटका गांव समाज जो जानता है उसी वही ना इसको छुटका बुलाएगा, ठीक है। आज जो न जानता है वो कहेगा आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड एक टिंकुआ से मांगेगा, तब कहेगा अच्छा रे तू टिंकुआ है, वो समय इसको छुटका थोड़ी कहेगा, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ समझिए, जो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहलाने में कोई सबूत नहीं था, आधार कार्ड ये सब न था, सबूत रहेगा तब ना। परंतु परंतु शब्द यहाँ आ गया, नागरी शब्द नगर से संबंध रखता है, परंतु नागरी जो शब्द है कथी संबंध रखता है, नगर, नगर के माने क्या होता है, शहर, संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का व्यक्तित्व नाम देव था। चंद्रगुप्त जो एक राजा थे, एक नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, एक व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था, संभवतः, है ना, संभव है पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था, तो पटना नगर क्या है, देवनगर कहलाता होगा। कह रहा है कि होगा, होगा मतलब होगा, उतना कंफर्म लेखक भी नहीं बता रहे हैं, बात समझे कि नहीं। यहाँ देखिए, अब उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम दिया होगा। कहने का मतलब है कि जो कौन थे ये राजा, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, ठीक है। तो जो पटना नगर में को कहने का मतलब देखा कर कि पटना नगर को देवनगर भी कह सकते हैं, कहलाता होगा, और इसी के नाम पर क्या हो कहलाता होगा, देव के नाम पर भारत के लोगों की लिपि को क्या देवनागरी लिपि कहते हैं, बात समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए, और लेखक क्या कहते हैं। लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि इन्हें एक है होगा, डबल लिखा गया है कि भारत की सभी शहर नगर कहलाते थे। मतलब लेखक बता रहा है कि भारत के जितना शहर है क्या कहलाते थे, नगर कहलाते हैं। आप शहर बोलिए या नगर बोलिए, ठीक है, नगर कहलाते थे। लेकिन काशी देवनागरी कहलाते थे। मतलब लेखक बोल रहे हैं काशी जो है, लेखक बोल रहे हैं कि काशी को क्या बोलते थे, देवनागरी बोलते थे। अतः उसी के आधार लेकर उत्तर भारत की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती होगी, ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है, ये लेखक बोले कि होगी, कहलाती होगी। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।